अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं आपकी मेज़बान ताजुन्निशा ताजी हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह चिल्ला शरीफ भिलाई छत्तीसगढ़। वीडियो शुरू करने से पहले बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के चाहने वालों से मेरी गुजारिश है कि हमारा चैनल ताज दरबार ताजुन्निशा ताजी को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी आने वाली तमाम इस्लामिक हिस्ट्री वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाजरीन, औलिया अल्लाह की ये रिवायत हमेशा से चली आ रही है कि वो जहाँ चाहते हैं वहाँ पहुँच जाते हैं। ज़मानो जहाँ के फासले चंद लम्हों में तय कर लेते हैं। नाजरीन, हदीस कुदसी है कि मेरी सिफ़ात से मखलूक पर हाजिर हो और उनको मेरी तरफ बुलाओ। जो तुझे देखेगा वो मुझे देखेगा और जो तुझसे मोहब्बत करेगा वो मुझसे मोहब्बत करेगा। नाजरीन इकराम, उस जाते बाला का किस ज़ुबान से शुक्र अदा किया जाए कि उसने अपने महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सिक्का हमारे ज़माने में बशक्ल बजिस्म हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह को दोनों जहां में और हर ज़माने में हमारा रहबर किया है। हमें अपनी किस्मत पर नाज है कि हमें उस हस्ती ने अपनी आगोश और रहमत में लिया है जिसने दीन की हकीकी और अमली खिदमत अंजाम दी। ऐसी हस्ती की तारीफ़ और तौसीफ़, उनकी इरशाद का मतलब वगैरह उनकी अतायत के बग़ैर समझना या समझाना किसी भी आम बशर का काम नहीं है। नाजरीन, हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा माजिदा ने बाबा हुजूर के पैदाइश से पहले एक ख्वाब देखा कि आपकी विलादत की बशारत दी गई थी। उन्होंने देखा कि एक बड़ा वसी मैदान है और उस मैदान में हज़ारों शहर आबाद है जिसमें सभी मज़हब और मिल्लत के लोग आबाद है। सर्दी का मौसम है। चांद की 14वीं तारीख है। चांद खूब चमक रहा है। हर शख्स चांद की चांदनी से सरशाद और मस्त है। और फिर चांद आसमान से टूटा और उनकी गोद में उतर आया। फिर उसी साल आपकी विलादत अमल में आई। यहाँ हम हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह से जुड़े वाक़यात पेश करने जा रहे हैं जिसके रावी अहमद खान साहब हैं। फरमाते हैं, एक ज़ईफ़ जो अड़िया गांव के रहने वाले थे हज करके नागपुर तशरीफ़ लाए। वो कई हजरात और तांगे वालों से पूछताछ कर रहे थे कि नागपुर वाकई कहाँ है, तो सब उन्हें यही बता रहे थे कि नागपुर तो यही है, लेकिन वो कुछ कश्मकश में लग रहे थे। तो मैं उनके पास गया और उनसे पूछा कि आपको किसकी तलाश है। तब उन्होंने मुझसे अलग ले जाकर कहा कि मैं हज करने गया था और जब मैं शैतान को कंकरियां मार रहा था तभी मेरे पास एक बुजुर्ग सफ़ेद जुब्बा पहने दोनों हाथ बांधे खड़े हुए थे। मेरे दिल ने कहा कि ये ज़रूर कोई कामिल दरवेश है। मैं जैसे ही कंकरियां मारकर फारिग हुआ तो उन बुज़ुर्ग के पीछे खड़ा हो गया। फिर वो बुज़ुर्ग चलने लगे तो मैं भी अदब और आजिज़ी के साथ उनके पीछे पीछे चलने लगा। तो वो बुज़ुर्ग ने मुझसे फरमाया, यहाँ नको जी, नारंगी वाकई नागपुर में आते तो मैं यहाँ आ गया। जैसे ही मैंने वाकई का नाम सुना तो मैं फ़ौरन समझ गया कि ये ज़रूर हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की ही बात कर रहे हैं। मैंने हाजी साहब से कहा कि जिनका आप पता मालूम कर रहे हैं उनका नाम हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह है। वो कामिल वली है और हाल ही में वो वाक़ई शरीफ तशरीफ़ ले गए हैं। हमारे सरकार बाबा हुजूर की ये शान है कि वो आपसे हज में भी मिले और वो यहाँ भी मौजूद थे। फिर मैंने उन हाजी साहब को वाक़ई के लिए रवाना कर दिया। फिर तीसरे रोज़ मैं भी वाक़ई शरीफ चला गया तो उन हाजी साहब को बाबा जान की खिदमत में पाया। फिर मेरी मुलाकात हाजी साहब से हुई तो हाजी साहब ने बताया कि मैं वाक़ई की गाड़ी से उतरकर बाबा जान की जानिब निकला तो इधर बाबा हुजूर ने अपने मुरीदों से फरमाया कि हमसे मिलने हाजी साहब आ रहे हैं। ऐसा कहकर वो आगे आगे बढ़ने लगे। जैसे मैं उनकी तरफ मिलने के लिए आया वैसे ही वो भी मेरी तरफ मिलने के लिए आए। जैसे ही मैंने बाबा जान की तरफ देखा तो उनके कदमों में कदम बोसी के लिए झुक गया तो बाबा हुजूर ने मुझे मना फरमाए। फिर फरमाया, हज़रत यहीं रहते। तो मैं बाबा जान के हुक्म की तामीर करते हुए उनके दरबार में ही मुकामी हो गया।
उस आदमी के कदम चूमती है खुद मंजिल, जो नाम लेता है सरकार ताज वाले का। वो छोड़ सकता नहीं उनका हाथ से दामन, खुला है जिस पे भी असरार ताज वाले का। कोई दीवाना बना, कोई बना आशिक, है दिल में जिसके बसा प्यार ताज वाले। नाजरीन, इसी तरह एक हीरा लाल कोचवान का वाक़या भी बहुत मशहूर है, जो बाबा हुजूर के तांगा चलाते थे। किताब के मौलफ गुलाम ताजी फरमाते हैं, सरकार मुझ गुलाम से ये खिदमत ले रहे हैं कि अलग अलग मुख्तलिफ ज़ुबानों में मैं सरकार ताजुल औलिया की सवाने हयात लिख रहा था। इसी सिलसिले में मैं बाबा जान के पुराने अकीदतमंद खादिमों से मिलता रहता था और हुजूर बाबा जान के हालात को समझता और कलम बंद करता रहा। फिर मुझे ख्याल आया कि बाबा जान के कोचवान, जो राजा साहब की तरफ से बाबा जान के लिए तैनात किए गए थे, उनसे भी मुलाकात कर लेता हूँ और उनसे भी बाबा हुजूर के हालात जानकर उन्हें भी कलम बंद कर लेता हूँ। उन्होंने जो खुसूसी वाक़ियात बयान किए वही मैं यहाँ पेश करने जा रही हूँ। वो फरमाते हैं कि अचानक हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने तांगे में तशरीफ़ फरमाए। आपकी सैर हो रही थी। अचानक बाबा जान ने फरमाया, बढ़ा रे गाड़ी काबुल कंधार की तरफ। ये अल्फाज निकले ही थे कि सारा मंजर बदल गया। मैंने देखा कि हमारा तांगा महाराजा बाग में नहीं बल्कि कहीं और ही चल रहा था। फिर एक मुकाम पर पहुंचकर तांगा रोकने का हुक्म दिया। जहां गाड़ी रुकी वहां एक कमरा था। उस कमरे से 2 से 3 आदमी बाहर निकले और हुजूर की कदमबोसी की। फिर बाबा हुजूर ने उनसे कुछ बातें भी की। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। फिर बाबा हुजूर ने फरमाया, बढ़ा रे गाड़ी। तो हम महाराजा बाग में थे। देखा आपने, ये शान है। महाराजा बाग में भी अकीदतमंदों के बीच में तांगा चल रहा है। और उसी लम्हे हम अपने मुरीदों से मिलने के लिए काबुल कंधार भी पहुंच गए। नाजरीन, मुसीबत, मसाइल, गम इंसानी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा होता है। अगर मुसीबत के वक्त अल्लाह ताला की रहमत शामिल हाल हो जाए तो मुसीबत बहुत ही जल्द दफ़ा हो जाती है। औलिया अल्लाह की ये करामात मेराज के वाक़ये पर सदाकत पर दलील बनकर मादा परस्तों के सामने आती है तो ये अहदे गुलिश्ता के मोजज़ात की तस्दीक पर मजबूर हो जाते हैं। मेरे आका हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात से वो तमाम करामतें अलल ऐलान ज़हूर में आई जो तमाम औलिया अल्लाह से फ़र्दन फ़र्दन हाजिर हुई। उन्हीं करामतों से बाबा जान की मुकाम का पता लगाया जा सकता है कि वो पलक झपकते ही आप दूर दराज मकामात पर पहुंच जाते और अपनी जगह पर भी मौजूद रहते। ये आपकी खुसूसियात थी। ताजुद्दीन के इश्क में सब कुछ भुला दिया, दिल से गम हटे और रब से मिला दिया। ना पूछा मजहब, ना पूछा किसी की ज़ात, बाबा हुजूर ने दी इंसानियत की सौगात। नाजरीन, उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल ताज दरबार ताजुल निशा ताजी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आप किस शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।